नमस्कार, मैं हिमांशी। स्वागत है आपका द पैम्फलेट में। भारत की स्वतंत्रता और संप्रभुता की रक्षा के लिए हजारों नायकों ने अपना बलिदान दिया है। उन्हीं में से एक हैं तुकाराम ओम्बले। वर्ष 2008 और तारीख 26 नवंबर, जिसे याद कर आज भी लोग सहम उठते हैं। आज ही के दिन कभी न थमने वाला मुंबई शहर उस दिन थम सा गया था जब छत्रपति शिवाजी टर्मिनस में अचानक शुरू हुई गोलियों की गड़गड़ाहट ताज होटल तक जाकर रुकी। हमले में 166 लोगों ने अपनी जान गंवाई और 300 से अधिक लोग घायल हुए। सेना के कई जवानों ने अपना बलिदान दिया। इन्हीं में से एक हैं तुकाराम ओम्बले, जिनके बलिदान की गाथा सुन आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तुकाराम, जिन्होंने अपने साथी पुलिस कर्मियों की जान बचाने के लिए 23 गोलियां अपने सीने पर खाईं। तुकाराम, जो निहत्थे होते हुए भी आतंकी अजमल कसाब से भिड़ गए। वही तुकाराम, जिन्होंने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपनी जान की परवाह किए बिना राष्ट्रहित के लिए बलिदान दे दिया। अक्सर फिल्मों में देखा जाता है कि नायक गोलियां खाने के बाद भी अंत तक लड़ता रहता है। असल जीवन में तुकाराम ओम्बले जैसे लोग ही वो नायक होते हैं। बलिदानी तुकाराम ओम्बले के सीने पर चली गोलियों के साथ ही इस आतंकी हमले का अंत हुआ था। आखिर उस दिन क्या हुआ था? हमले के दौरान जब आखिरी के 2 आतंकियों अजमल कसाब और उसके साथी इस्माइल पर गोलियां बरसाई गई, तब इस्माइल मौके पर ही मारा गया, लेकिन कसाब अब भी जिंदा था और जख्मी था। जब पुलिस का पूरा काफिला ये सोचते हुए आगे बढ़ा कि आखिर के दोनों आतंकी मारे गए हैं, उसी वक्त कसाब ने अपनी AK-47 निकाली और पुलिस के काफिले की ओर गोलीबारी शुरू कर दी। उसी दौरान तुकाराम ओम्बले ने AK-47 के सामने आकर अजमल को जिंदा दबोच लिया और अपने साथियों को बचाते हुए AK-47 की 23 गोलियां अपने सीने पर ले ली, जिसके बाद वहां खड़े बाकी के पुलिस अधिकारी आतंकी अजमल कसाब को जिंदा पकड़ लेते हैं। अगर तुकाराम ये गोलियां न खाते तो न जाने कितने ही पुलिस के जवान मारे जाते। तुकाराम ओम्बले ने न केवल आतंकवादी को पकड़ा था, बल्कि कांग्रेस द्वारा चल रहे हिंदू के खिलाफ प्रचार को भी निस्त नाबूद कर दिया था। तुकाराम ओम्बले ने हिंदू आतंकवाद की धारणा को स्थापित ही नहीं होने दिया। हिंदू आतंकवाद जैसे शब्द को लेकर मुंबई के पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया मानते हैं कि यदि कसाब जिंदा न पकड़ा जाता तो हिंदू आतंकवाद की जिस धारणा को स्थापित करने की सुनियोजित योजना थी वो स्थापित हो जाती, क्योंकि हमले के समय पाकिस्तान से आए कसाब के पास समीर चौधरी के नाम से पहचान पत्र मौजूद था। 26/11 हमले के कुछ समय बाद ही कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक बयान में कहा था कि 26/11 हमले के दिन उन्होंने मुंबई एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के चीफ हेमंत करकरे से फोन पर बात की थी और इस बातचीत में करकरे ने दिग्विजय को बताया कि उन्हें RSS की ओर से धमकियां दी जा रही थी। अब इसे हिंदुओं के प्रति साजिश कहा जाए या कुछ और। इस हमले के दौरान यह देखा गया था कि पाकिस्तान से आए आतंकवादियों का उद्देश्य हिंदू आतंकवाद की धारणा को स्थापित करना था। इसके लिए आतंकवादियों को हिंदी भाषा की ट्रेनिंग दी गई थी और आतंकवादियों को हिंदू नाम का पहचान पत्र दिया गया था। हमले के समय आतंकवादी कसाब ने अपनी कलाई पर ठीक वैसा ही धागा बांध रखा था जो सामान्य तौर पर एक हिंदू रक्षा सूत्र के रूप में बांधता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह भारतवर्ष के वृहद हिंदू समाज के विरुद्ध षड्यंत्र ही था, जो आतंकवादी हिंदू पहचान के द्वारा ही इस हमले को अंजाम दे रहे थे। हालांकि ऐसा हो ना सका और तुकाराम ने अपनी वीरता से सारी योजना ध्वस्त कर दी। तुकाराम अपने गांव से पहले व्यक्ति थे जो पुलिस में भर्ती हुए। आज तुकाराम के गांव में उनकी मूर्ति नौजवानों को देश के प्रति प्रेरित करती है। तुकाराम को मरणोपरांत अशोक चक्र समेत कई बड़े सम्मान मिले। इसमें सबसे अनोखा सम्मान महाराष्ट्र की एक मकड़ी को उनका नाम देना था। बीते साल ही महाराष्ट्र में मकड़ी की एक नई प्रजाति पाई गई थी, जिसका नाम ICS तुकाराम रखा गया। इस मकड़ी को तुकाराम का नाम इसलिए भी दिया गया क्योंकि वह उसी तेजी से अपना कार्य पूरा करती है जिस तेजी से तुकाराम ने आतंकवादी कसाब को पकड़ा था।